जैसा गाइस हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था, हीरो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है ज़रूर से मेरे प्रोफाइल विंडो को अभी मेरे सामने ओपन करो। प्रोफाइल आ जाता है जहाँ पर बताया गया था उसका स्पिरिट 140 है, फिजिक 121 और स्पेयर का स्किल बेसिक लेवल का है। और लाइटिंग गेल ब्रेक नाम का एक टेक्निक है जो कि उसने 3 लाख में खरीदा था। हमारा हीरो कहता है मेरे टोटल 200 पॉइंट का इस्तेमाल करा जाए जो मेरे कॉम्बैक्ट पावर और मेरी मेंटल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए है। और वो मनी मन सोचता है ये दोनों काफ़ी बेसिक एट्रीब्यूट होता है, इससे ही मैं अपनी सुपर पावर को कंट्रोल रख पाऊंगा। दिखाई देता है उसके मेंटल पावर तेजी से बढ़ने लगता है और उसकी पूरी बॉडी में एक पर्पल और ब्रेक और थंडर एनर्जी एक साथ रिलीज हो रहा था। वो हैरान होते हुए कहता है कि मेरी फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी एक साथ बूस्ट हो चुका है। वो एक पंच बनाते हुए तेजी से सामने की तरफ लॉन्च करता है। दिखाई देता है उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सामने की तरफ बढ़ता है और वो फिर हंसते हुए कहता है नहीं, मैं इस तरीके के पावर को मेरे घर के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकता। वैसे मैं अपनी बॉडी के अंदर मेरी बढ़ी हुई ताकत को महसूस कर सकता हूँ। मेरे दोनों एट्रीब्यूट 200 पॉइंट से बढ़ चुके हैं। और फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है इस ताकत के साथ मेरे को सुपर पावर यूनिवर्सिटी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बस यह सोच रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम के अंदर टोटल 7 लाख स्टूडेंट आने वाले हैं, जिनमें से कुछ लोग तो बचपन से ही अमीर घरों में अच्छे ट्रेनर साथ ट्रेन करते हुए हैं। और इन सभी में मेरा पोजीशन कौन सा होगा। फिर वह अपने स्पेयर को पैरों से उठाता है, फिर वह एक स्माइल देते हुए कहता है चलो फिर एक बार मार्शल हॉल में जाकर अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करते हुए खुद को समझने की कोशिश करते हैं। और उसी वक्त उसके घर का दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है। असल में वहाँ पर फायर वर्कर के लोग आए हुए थे। हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था और वह ऑफिसर कहता है हमें एक कॉल आया था कि इस जगह पर आग लग चुकी है, तो क्या आप ठीक है। जू हैरान होते हुए कहता है अरे नहीं, मैं तो बस यहाँ अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा ट्रेनिंग कर रहा था, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। फिर वह आदमी कॉल में बोलता है यहाँ पर कोई भी इमरजेंसी की बात नहीं, तो फिर सभी लोग वापस चलो। जू उन सभी को बाय कर देता है, जबकि वह फायर फाइटर मन ही मन सोच रहा था कि अभी के स्टूडेंट किस तरह की पावर को पोजिस करते हैं कि वह ऐसा पावर को रिलीज करते हुए इस घर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और यही सोचते हुए वे लोग अपनी गाड़ी को लेकर चले जाते हैं और आसपास के सभी लोग बस इसे देखते रह जाते हैं। तभी जू नीचे आता है और सभी लोग उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। एक आदमी कहता है जू बेटा, हमने देखा कि तुम्हारे घर के अंदर आग लग चुका था, क्या तुम ठीक हो। वहीं जू हंसते हुए कहता है बिल्कुल अंकल, और अभी मैं थोड़ा सा मार्शल हॉल में जा रहा हूँ अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए। तभी एक आदमी कहता है ओ अच्छा, तुम्हारा तो कल के दिन ही एग्ज़ाम है ना। हीरो हाँ में जवाब देता है। फिर हमारा हीरो प्रैक्टिस के लिए निकल पड़ता है और वो हमें कहता है कि सुपर पावर यूजर्स को फिजिकली एंड मेंटली ट्रेनिंग करना पड़ता है, तभी जाकर उसका सुपर पावर और भी ज़्यादा बढ़ता है। और इसी के कारण से लोग मार्शल हॉल में जाते हैं अपना ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए। और ये मार्शल हॉल दो टाइप के होते हैं, पहला प्राइवेट वाली जहाँ पर पैसे देकर प्रीमियम में प्रैक्टिस करा जाता है, और दूसरा फ्री वाली जो कि सरकार के द्वारा दिया जाता है, इसमें थोड़ा सा लाइन वगैरह में लगना पड़ता है। हमारा हीरो एक मार्शल हॉल के सामने खड़ा होते हुए कहता है हमारा हीरो एक मार्शल हॉल के सामने खड़ा होते हुए कहता है इस जिया शहर के अंदर बस दो ही मार्शल हॉल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पहला थंडर क्लैप और दूसरा वायलेंट वियर। जिनमें से वायलेंट वियर वाला प्रीमियम है, उसमें हर साल 1 लाख लगता है जो कि अमीरों के लिए है। और दूसरा थंडर क्लैप, इसमें हाई स्कूल के स्टूडेंट फ्री में जा सकते हैं। और हमारा हीरो अब उस मार्शल हॉल के अंदर पहुंच गया था जहां पर बहुत सारे लोग थे जो कि एक दूसरे के साथ इधर उधर बातें कर रहे थे। तभी हमारे हीरो की नज़र पड़ती है उन्हीं सभी लोगों के बीच एक लड़की पर जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हंस रही थी। और उन उसका नाम है टैंग कुई, जो कि हमारे हीरो की कज़न। हीरो पीछे से कहता है हे कुई, तुम आज इधर क्या कर रही हो। टैंग कुई हमारे हीरो को देखते हुए थोड़ा सा हैरान होती है और कहती है बस ये मेरे दोस्तों के साथ यहाँ थोड़ा सा घूमने के लिए आई हूँ। वहीं दिखाया जाता है टैंग साइड वाली लड़की शायद से हमारे हीरो के चार्म में आ गई थी। वहीं हीरो साइड से जाते हुए कहता है ठीक है फिर तुम लोग थोड़ा बात करो, मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेनिंग करके जा रहा हूँ। यही बोलते हुए हीरो आगे बढ़ जाता है, जबकि टैंक सोच रही थी आज जू का बिहेवियर थोड़ा सा अलग था। जबकि साइड में उसकी दोस्त खड़ी हुई शर्माते हुए कहती है तुम्हारा कज़न काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। वहीं टैंक कोई कहती है हाँ बिल्कुल, वो भी मैं हमारे साथ मार्शल एग्ज़ाम देने वाला है, वो भी हमारी तरह थर्ड ईयर का स्टूडेंट है।
तभी साइड वाली लड़की बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होते हुए कहती है, देखो तो ज़रा ये लड़का कितना क्यूट है। तभी पीछे से एक लड़का कहता है, हे साओ तुम अभी इसके बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो। तभी पीछे से टैंग आते हुए उसके कंधे को पकड़ती है और कहती है, तुम ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लगेगा, बट जू अभी बस एक ई रैंक का एबिलिटी यूज़र है। जो सुनते ही साओ का पूरा दिल चकनाचूर हो जाता है। तभी साइड से वो लड़का एक सार्कास्टिक स्माइल देते हुए कहता है, इस तरीके के मार्शल हॉल में बस एक ई रैंक के एबिलिटी यूज़र को कभी एंट्री नहीं देना चाहिए, बिल्कुल इस टाइम का बर्बादी है। तभी साइड से टैंक कहती है, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं कभी भी मार्शल एग्जाम देने नहीं जाती। तभी साइड से साव काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है, चलो ना हम सभी ट्रेनिंग हॉल पर जाते हैं, मेरे को देखना है थंडर क्लैप मार्शल हॉल किस तरीके का है। वह मन ही मन सोच रही थी, इसी वक्त मैं जू जिंगमिंग को भी देख पाऊंगी। वहीं टैंक कहती है, मैंने पिछले 3 साल से प्रीमियम वायलेंट बियर मार्शल हॉल पर प्रैक्टिस कर रही थी और मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस फ्री के सरकारी मार्शल हॉल को देखूंगी। तो फिर चलो, एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा रिलैक्स तो करना चाहिए। यही बोलते हुए वे ट्रेनिंग हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं, जबकि ट्रेनिंग हॉल पर हमारा हीरो ऑलरेडी पहुंच चुका था। वह अपने स्पेयर को कवर करता है और फिर कहता है, मेरा स्पेयर पहले से काफ़ी ज़्यादा हल्का लग रहा है, लगता है कि अभी के टाइम मेरा शरीर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और ताकतवर हो चुका है। तो फिर चलो इसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं। मैं पहले बिना किसी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को मेजर करूंगा। इसी के साथ वह स्टांस लेता है और फिर हाथ छोड़ते हुए सीधा स्पेयर को आगे बढ़ाता है, सामने के उसके टारगेट पर हमला करता है। दिखाई देता है उसका पावर डिजिटल में 321 कैलोरी का पावर आ रहा था। हीरो सोचता है, देखो तो ज़रा, पहले से मेरा फिजिकल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नॉर्मल अवेकनर तो 100 कैलोरी पावर को भी काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। तो फिर अब देखते हैं मेरा अवेकनिंग पावर पर्पल हेयर थंडर को के साथ वह अपने पावर को एक्टिवेट करता है। तब फिर वह अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए सिंपली अपने हाथ की एनर्जी को उस टारगेट पर पॉइंट करता है। अब उस डिजिटल मीटर में शो करता है 3021 कैलोरी। तभी हीरो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर सोचता है, जैसा कि मैंने पहले ही अनुमान लगाया था, एक एस रैंक की पावर पूरी तरीके से इंसैन होती है। नॉर्मल कोई एवरेज फर्स्ट टायर के पावर यूज़र बस 1000 कैलोरी तक को ही छू पाते हैं, और इधर तो मैंने 3000 कैलोरी को भी पार कर चुका है। बट मजे की बात तो ये है कि यह भी मेरा पूरा पावर नहीं है। इसी के साथ वह अपनी पावर को अपने स्पेयर के अंदर इकट्ठा करने लगता है और फिर एक ज़बरदस्त स्टांट लेता है और कहता है, तो चलो अब मैं अपनी पूरी पावर को रिलीज करने वाला हूँ। इसी के साथ वह अपने पूरे शरीर को बहुत ही ज़्यादा पर्पल और ब्लू ठंडा बह रहा था और फिर वह तेज़ी से आगे बढ़ते हुए अपने स्पेयर को टारगेट करता है। दिखाई देता है उसके स्पेयर के सामने एक छोटा सा थंडर बॉल बनने लगता है। फिर वह कहता है, लेटिंग गेल मैक्सिमम फोर्स। इसी के साथ वह उस जगह पर एक ज़बरदस्त धमाका होता है और वह मीटर शायद से टूट चुका था। दिखाई देता है कि उसके हॉल के अंदर एक भूकंप मच चुका था। कोई भी लोग वहां पर सही तरीके से खड़े तक नहीं हो रहा पा रहे थे, जबकि गली में अभी भी वो लोग आ रहे थे और उनको भी चलने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था। तभी वो एरोगेंट लड़का कहता है, इस तरीके की स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये तो बिल्कुल एक टॉप क्लास के पावर यूज़र का है। तभी साइड से जाओ कहता है, बट ये तो फ्लोर तो हमारे हम स्कूल के स्टूडेंट के लिए है और इस तरीके के मॉन्स्टर तो कभी भी यहाँ पर आकर अपना ट्रेनिंग नहीं करेंगे। तभी लड़का कहता है, पता नहीं, शायद वो गलती से यहाँ पर आ गया होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई नया पावर यूज़र स्टूडेंट यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। तभी टैंक बहुत ही सीरियस होकर कहती है, तो चलो फिर हमें उसे देखना है। इसके साथ ही वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते थे और उसी गली के साइड में से हमारा हीरो जू भी आ रहा था। उन दोनों को दोबारा मुलाकात होती है और टैंक कहती है, अरे तुम इतना जल्दी जल्दी फिर से घर जाने वाले हो क्या, तुम्हारा ट्रेनिंग पूरा हो गया? जू हंसते हुए कहते हैं, हाँ अभी के लिए हो गया, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है और मेरे को और भी ज़्यादा प्रिपरेशन करना है। तभी टैंग उसे मोटिवेट करते हुए कहती है, तुम्हें एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से गुड लक। उसी के साथ एग्ज़ाम के टाइम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। तभी वो एरोगेंट लड़का तेज़ी से आगे बढ़ते हुए कहता है, हे तुम लोग कभी और उससे बात कर लेना, अभी के लिए उस पावर यूज़र से मिलना है तो जल्दी जल्दी चलो। फिर कुछ समय के बाद वो लोग उस ट्रेनिंग हॉल के सामने पहुंच जाता है और दिखाई देता है उस कमरे के दरवाजे के आसपास की दीवारों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा दरारें आ चुकी थी, जिसे देखते हुए सभी लोग समझ जाते हैं कि इसी ट्रेनिंग रूम के अंदर वो पावर यूज़र होगा। और फिर वे सभी लोग उस रूम के अंदर एंटर करते हैं और पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे, क्योंकि दिखाई देता है वो पूरा रूम अब तहस-नहस हो चुका था। जाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इसने तो इस ताकत मेजर करने वाले मीटर को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पर कौन सा मॉन्स्टर आया था? क्या हमारे इस एरिया के स्कूल के अंदर कोई इतना ज़्यादा ताकतवर स्टूडेंट भी रहता है? तभी वो येलो हेयर वाला लड़का दीवारों को टच करते हुए कहता है, मेरे को नहीं लगता है कोई स्कूल का स्टूडेंट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अभी भी यहाँ के पावर को महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि
कोई सेकंड क्लास के लेवल एबिलिटी यूज़र का हो सकता है, जो कि गलती से शायद इस रूम के अंदर आ गया था। तभी साइड से और भी एक लड़का अपनी आंखें बंद करते हुए सोचते हुए कहता है, मेरे को वैसे भी लगता है कि हमारी सिटी को छोड़ो, हमारे देश की कैपिटल सिटी के अंदर कोई भी टॉप लेवल का जीनियस का भी ऐसा पावर नहीं हो सकता। तभी जाओ हैरान होते हुए कहती है, बट शायद इसी रूम से के अंदर से अभी कुछ टाइम पहले टैंक तुम्हारा कज़न जू गया था। क्या तुम्हें नहीं लगता उसी ने पूरा मैस फैलाया है? ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने पावर को छुपा रहा है बस सही वक्त के लिए। वो बाकी के दोनों लड़के परेशान होते हुए कहते हैं, देखो ये कोई रियलिटी शो या फैंटेसी मनवा नहीं है, ये असली का ज़िंदगी है। वो येलो हेयर वाला कहता है, इस घर के बाहर जाने के दो रास्ते हैं, लगता है शायद दूसरे कॉरिडोर वाले रास्ते का इस्तेमाल करते हुए वो पावर यूज़र यहाँ से चला गया होगा। वैसे टेंगुइन तुम्हें क्या लगता है? हमारी टेंगुइन दीवार के सामने खड़ी एक जगह पर खड़ी हुई थी और वो उस जगह को अच्छी तरीके से एग्जामिन कर रही थी। फिर वो कहती है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। और फिर वो मनी मन कहती है, ये जो मिडिल पर होल्ड है ये किसी स्पेयर द्वारा ही संभव है, और अगर मैं अच्छी तरीके से सोचूं तो फिर मेरा कज़न जू भी एक स्पेयर का इस्तेमाल करता है। अगर सच में ये जू का पावर है तो फिर बेशक वो कल के एग्जाम को पूरी तरीके से क्रश करके टॉप 1 की पोजीशन को होल्ड कर लेगा। सीन शिफ्ट होता है सीधा नेक्स्ट डे मार्शल आर्ट के एग्जाम के सेंटर पर, जहां पर टूटे फूटे शहर को दिखाया जाता है और उसी शहर के गेट के सामने काफ़ी ज़्यादा बसेस आकर खड़े हो चुके थे और वहाँ काफ़ी सारे लोग उतरते हैं। ये लोग असल में शहर के सारे स्कूल के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और यही इन्हीं सभी लोगों के बीच हमारा हीरो जू भी अपनी स्पेयर को लेकर पहुंच चुका था। बाकी का नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आ जाएगा। इतना देखने के लिए शुक्रिया। फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो कर लेना और यूट्यूब से देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना।